लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है मैंने आपको लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था, याद है? यस सर। हाँ सर। यस सर। और अभी तक मैंने आपको 3 असाइनमेंट दिए हैं, असाइनमेंट 1, 2 एंड 3। हाँ सर। यस सर। 4 भी दिया था नहीं तो? नहीं सर, आपको इस बार का होमवर्क नहीं सर। और जो पुराने और सोल्यूशन हाँ, 1, 2, 3 का आंसर की और सॉल्यूशन दिया है? नो सर, आपको भेजना था बट पता नहीं, आपने शायद भेजा नहीं, नहीं। जस्ट अभी ग्रुप पे भेजा है थोड़ी देर पहले। हाँ सर, अभी Yes, जस्ट आया। sir. अभी भेजा है। सर अभी का पता नहीं फिर। हाँ, जस्ट अभी भेजा है। तो असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3 तक का काम हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर चेक कीजिए। अगली क्लास में तीनों असाइनमेंट के डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज हम लोग डिफरेंशिएशन में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। स्टार्ट करूं? यस सर। Yes, यस sir. सर। चलो, तो डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट टॉपिक इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? पहले तो जो थ्योरी है वो लिख देता हूँ, बट उसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सपोज y हमारा मान लो z का फंक्शन है एंड z इज some another function of x, then this dy by dx is dy by dz into dz by dx। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सबको मालूम है? यस सर। क्या होता है? यस सर। Sir, x raised to minus 1/2 upon 2. -1/2। ठीक है, तो मान लो कोई दे दे आपको y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 3 और बोले कि dy बाई dx ढूंढिए। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि इंस्टेड ऑफ दिस 2x प्लस 3 had it been x, तो आसान था, isn't it? हाँ sir. Yes, sir. यस सर। So dy by dx is equal to d by dx of under root 2x plus 3, ठीक है? तो अगर ये 2x plus 3 की जगह केवल x होता तो आसान था। तो हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 2x plus 3 को पहले तो 2x plus 3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशियल ऑफ 2x plus 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो मैंने अभी लिखा, दिस इज सेम एज व्हाट आई हैड रिटन इन एज अ थ्योरी। Yes, sir. ये बात विजुलाइज कर पा रहे हो तुम लोग कि यहाँ पर जो मैंने थ्योरी में लिखा था उसी चीज को मैंने लिखा है, वहां सिंबल के टर्म में था, यहाँ एग्जांपल में जैसा फंक्शन है उसके टर्म में है। यस सर। Yes, sir. अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है ना? हाँ, sir. हाँ तो sir. रूट 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 के रेस्पेक्ट में अंडर रूट 2x प्लस 3 होगा।
1/2 अंडर रूट 2x प्लस 3 Yes, sir. और 2x प्लस 3 का x के रिस्पेक्ट में 2 होगा। Yes, sir. तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3। आया समझ में? यस सर। नहीं सर, नहीं समझ आया, वापस समझाओगे? 2-4 और एग्जाम्पल देखते हैं। दोबारा से इसी एग्जाम्पल को क्यों समझाऊं, दूसरे एग्जाम्पल को समझाता हूं, है ना? तो इस बहाने Okay, sir. एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएगा। सपोज मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और हम लोगों को कोई कहे कि dy बाई डी एक्स ढूंढो। तो इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई डी एक्स मीन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस बात का यही मतलब हुआ ना? यस सर। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा कि साइन एक्स की जगह केवल एक्स होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में आराम से 2x लिख लेता। हाँ सर। तो साइन एक्स के स्क्वायर को हम पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में कर लें। अब ये दोनों डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली डुएबल है। यस सर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होता है। Yes, sir. सर So 2 sin x into तो my साइन एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में हम 2 इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं yes sir. यस सर। और साइन एक्स को फर्दर कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला तो मालूम है हम लोगों को। Yes sir. तो या तो मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख के छोड़ दूं या इसी को साइन 2x भी लिख सकते हैं। आया समझ में? यस सर। सर ऐसे ही हम Yes, sin sir. के कोई भी पावर का भी निकाल सकते हैं। कोई भी, अभी बहुत करेंगे। जस्ट मैं और समझाने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो यही रहता साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रहता। सपोज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है और किसी ने मुझसे पूछा है dy बाई डी एक्स, ठीक है? Yes, sir. तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा dy बाई डी एक्स इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर की जगह साइन एक्स रहता तो आसान था आपके लिए। Yes, Yes sir. sir. साइन एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में cos एक्स होता है। Yes, sir. तो साइन एक्स Yes, sir, स्क्वायर cos का x square. डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में cos Cos ऑफ एक्स x स्क्वायर square. होगा Yes, sir. मल्टीप्लाइड विथ 2x। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। Yes sir. तो यहाँ तक इसको कॉपी कर लो इन तीनों एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद इसके और प्रैक्टिस करते हैं। Done, sir.
हर्षित, ये जो आप पूछ रहे हो कि माइनस होगा, माइनस क्यों होगा? रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिख के देखो, ये तो होगा 1/2 इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ। तो एक्स रेज टू माइनस हाफ की वजह से ही तो वो डिनोमिनेटर में आ गया है ना। समझ आया हर्षित? हर्षित, आवाज आ रही है? यस सर। समझ आया? यस सर। सर हाँ सर जब आपने ऊपर वो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन लिखा तो उसमें आपने y का फंक्शन z लिखा और z का फंक्शन x लिखा। हाँ तो सर आपने उधर दो फंक्शंस लिए, बट जब हम हाँ, लोग तो नीचे बेटा सम करते तो एक फंक्शन ले रहे हैं। एक नहीं है, वो समझ नहीं आता। जैसे सेकेंड एग्जांपल में देखो, साइन स्क्वायर एक्स है, यस सर। मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर है। यस सर। तो देखने में लगता है वाई एक्स का फंक्शन है, बट ध्यान से देखोगे तो वाई साइन एक्स का फंक्शन है और साइन एक्स एक्स का फंक्शन है। ओके सर, ओके, समझा सर। है ना? यस सर। अच्छा, इसका एक फिजिकल एग्जांपल देता हूँ, सुनना सब। लिख लिया है सबने? यस सर। हाँ अब सर। अब एक बात समझो, जस्ट ऐसे ही कि ये सब चीजें ऐसे ही रैंडमली नहीं पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल बताता हूँ। मान लो जस्ट ऐसे ही तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं, ठीक है? तुम्हारे पापा को सैलरी मिलती है। पापा सैलरी में से कुछ एक रूल बना रखे होंगे, मान लीजिए कि सैलरी का 20% वो मम्मा को देते हैं घर चलाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। मम्मा ने रूल बना रखा है कि उस 20% का 2% वो तुम्हें पॉकेट मनी देती है, ठीक है? यस सर। यहाँ तक समझ आया? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब क्या होगा? पापा का इंक्रीमेंट हुआ ऑफिस में कुछ, तो उससे मम्मा का टेक होम चेंज हुआ, उससे तुम्हारा पॉकेट मनी चेक चेंज हुआ। यस सर। यस सर। ओके सर। Sir.
आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर आ रही है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा नेट बीच में। मैं कह रहा था, मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको वो सुनाई दिया था? हाँ सर आपने बोला हाँ था सर। कि हमारी पॉकेट मनी बढ़ गई थी, उसके बाद आपका इंटरनेट थोड़ा खराब हो गया, तो वहां से थोड़ा तो मैंने कहा कि अगर पापा की सैलरी बढ़ेगी तो उसी चेन में मम्मा का टेक होम बढ़ेगा, मम्मा का टेक होम बढ़ेगा तो उसी चेन में आपकी पॉकेट मनी बढ़ेगी। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अगर बाहर से देखें प्राइमरी फेसी में तो आपको लगेगा कि आपका पॉकेट मनी फंक्शन है मम्मा की सैलरी का, यस सर। मम्मा के टेक होम का। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो मम्मा का टेक होम फंक्शन है पापा के सैलरी का, पापा Yes. के का सैलरी फंक्शन है उनके कंपनी के प्रॉफिट लॉस का। तो ध्यान से देखा जाए तो फाइनली तुम्हारा पॉकेट मनी रिलेट होके कहाँ तक चला गया? ठीक है, तो किसी एक में चेंज होने से तुम्हारे एंड तक कितना चेंज होगा, ये एक चेन बना हुआ है। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। इसमें भी ऐसा लगता है, ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डायरेक्टली सर। देखने में लगता है कि y x का फंक्शन है, सेकेंड एग्जांपल को अगर ले तो, बट y x का फंक्शन तो है, बट डायरेक्ट फंक्शन तो sin x का है और वो Yes, sir. sin x का फंक्शन है। आया समझ में? सर हाँ सर जैसे साइन एक्स है, तो हाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कॉस एक्स ही आएगा ना। हाँ, तो सर फिर साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स नहीं आएगा। नहीं होगा। sin स्क्वायर x का मतलब क्या होता है? sin x इंटू साइन एक्स होता है ना। यस सर। अब तुम कहोगे कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 स्क्वायर होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। हाँ। तुम्हारे लॉजिक से जाए कि साइन Yes, एक्स sir. का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो साइन स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स होना चाहिए, बट ये लॉजिक कभी तुमने कहा नहीं कि सर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो x स्क्वायर का 1 स्क्वायर होना चाहिए तुम्हारे लॉजिक से। सर बट वन स्क्वायर भी तो वन ही हुआ ना। हाँ, बट x स्क्वायर का तो 2x होता है ना। हाँ ये है। हाँ सर। ओके या सर। मैं कहूँ कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होता है तो x4 का 2x का स्क्वायर होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। ओके सर समझा मैं। तो ये लॉजिक गलत है ना। यस सर। ठीक है, अब मैं जैसा एग्जांपल दिया आपके पॉकेट मनी, मम्मा का टेक होम, तो देखा जाए तो इस तरह का चेन कितना भी लंबा हो सकता है। तो इन जनरल अगर फंक्शन ऐसा भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हो सकता है y आपको z का फंक्शन दिखे, फिर z x का नहीं दिखे, z कुछ t का दिखे, फिर t कुछ x का दिखे। तो ऐसा नहीं कि ये दो ही है, ये चेन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप समझे मेरी बात? हाँ सर। मैंने एग्जांपल दो चेन कर दिया है, बट दिस चेन में कीप ऑन कंटिन्यूइंग डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता नहीं है, याद रखने के लिए कि ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर कैंसिल होता जाएगा, dy बाई डी एक्स दिखेगा। तो एज लॉन्ग एज ये dy बाई डी एक्स दिखता है, ये चेन कितना भी लंबा हो सकता है। सर उसका एग्जांपल देंगे प्लीज? हाँ, बहुत दूंगा एग्जांपल। तो दिस चेन may continue up to any length depending on number of variables involved। जैसे
जो एग्जांपल लिया उसी को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए क्या है, दीज थिंग्स आर एज सिंपल एज तुम लोग जो बच्चे को 2 + 2 4 करते हो। जैसे मैंने sin स्क्वायर x दिया था और sin x स्क्वायर दिया था, अब मैं लिख देता हूँ sin स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। तो जब मैं dy/dx लिखूंगा तो मैं लिखूंगा sin ऑफ x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन sin ऑफ x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाय sin ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। समझ में आया? ये चेन 3 हो गया इस बार। Yes, sir. ये हो Yes, गया sir. ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x। तो फाइनली आंसर इज 4x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ो। सर बोल बेटा। सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो बस आप फर्स्ट एग्जांपल में मुझे एक बार वो बता पाओगे क्या कि डिनोमिनेटर आप कैसे पकड़ रहे हो? आई मीन एक बार फर्स्ट एग्जांपल के ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? मैं बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे हाँ सर, यहाँ पर हम लोग वो dy/dx में हम लोग, ये मेरे को समझा न्यूमरेटर में √2x + 3, पर डिनोमिनेटर में हम लोग बस 2x + 3 क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर 2x + 3 की जगह केवल x होता तो डिफरेंशिएशन आसान था, फॉर्मूला लगा लेते हम लोग। हाँ सर। अच्छा, मीन्स √x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है ये मालूम है। यस सर। तो √2x + 3 को हम 2x + 3 के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये हमें मालूम है, क्योंकि वेरिएबल का सिंबल ही तो चेंज हुआ है। यस सर। और फिर 2x + 3 को x के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे ये मालूम है। तो ये डिफरेंशिएशन, ये वाला डिफरेंशिएशन जो हम नहीं निकाल पा रहे थे, अब ये दोनों तो हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं ना। यस सर, समझा सर। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। सर √2x + 3 को √2x + 3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मतलब क्या किया, मतलब कैसे किया? डिफरेंशिएट करने का क्या? √2x + 3 को √2x + 3 के रिस्पेक्ट में आपने इधर डिफरेंशिएट किया ना, उसको कैसे किया? कैसे किया? चलो, जिसको जिसको ये नहीं समझ आ रहा है वो लोग इसका एक सेकेंड मेथड देखो। वैसे मैं बताना नहीं चाहता था ये सेकेंड मेथड, बट कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके लिए। देखो इधर सब लोग, बाकी लोग भी सीख लो इसी बात को, थोड़ा सा दूसरे ढंग से नाक पकड़ने की कहानी। यही फर्स्ट क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, सब लोग देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मैं मान लेता हूँ लेट z = 2x + 3। नाउ dz/dx कितना हो जाएगा? d of 2x Two. plus dx। सर 2। 2. तो dz/dx 2 मिल गया। यस सर।
नाउ कमिंग टू द फंक्शन, मेरा फंक्शन अब क्या हो गया, y इज इक्वल टू रूट जेड हो गया। Yes, हाँ sir. सर। तो Yes, sir. dy बाई dz क्या होगा? सर 1/2 रूट जेड। 1/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, sir. Now using chain rule of differentiation we can write dy by dx as dy by dz into dz by dx, Yes, sir. means our answer should be 1/2 root z into 2. Yes, sir. Sir, it is the same thing only, no? That is 1 by root z, and z we had assumed 2x plus 3, so you will get the same answer. सर आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया ना? सब्स्टिट्यूशन नाम का चीज मुझे नहीं पता, कॉमन सेंस बोलते हैं इसे मेरी भाषा में। तो इसमें जो लेट वेट ऐसा लिख रहे हैं, यही सारे चीजों को एलिमिनेट करके मैंने इसको ऐसे लिखा है, अदरवाइज दोनों सेम थिंग है। लेकिन हाँ, समझने में दिक्कत हो रही है तो शायद ऐसे लिखने से समझने में आसानी होगी। बोलो बेटा, जिसको दिक्कत हो रही थी, कुछ फर्क पड़ा इससे? यस सर। श्योर? जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में था, मुझे नहीं पता वो खत्म हुआ कि नहीं। हाँ सर। आर यू कन्विंस्ड दैट बोथ मेथड आर सेम? यस सर। Yes, sir. फेयर इनफ। आगे बढ़ो। यस सर। किसी को कॉपी करना है तो कर लो, मतलब कॉपी करना है नहीं, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, तो अभी जितना मैंने बताया, नीचे वाला लिख चुके हो, ये वाला एग्जाम्पल? नहीं सर, लिखा है। Yes, sir. पहले लिख लो जिसका बचा हुआ है। डन सर। हो गया सबका? Yes, sir. चलो कुछ प्रैक्टिस करो। ये 6 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए चेन रूल से।
आया कुछ आंसर? Yes, sir. Yes, सारे sir. हो गए? Yes, sir. Yes, sir. सारे Yes, हो sir. गए? सर थर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट वाला चालू। ठीक है, मैं सबका आंसर लिखता हूँ, उसमें से जो पूछना होगा बताना। फर्स्ट वाला जो मुझे समझ आता है, 6x + 1 इंटू cos of 3x² + x। Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सेकेंड, हम लोगों के लिए मतलब ये थोड़ा सा ओरली हो जाता है, तुम लोगों के लिए भी हो जाएगा धीरे धीरे। मुझे देख के कॉम्प्लेक्स मत खाना कि ऐसा सर कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 15 इंटू 6t² माइनस साइन t इंटू 2t³ प्लस cos t होल टू द पावर 49। Yes, sir. सेकेंड Yes, Yeah. ऐसा sir. कुछ आया है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस सर। थर्ड का 4w³ माइनस 6w मल्टीप्लाइड विथ e टू द पावर w4 माइनस 3w² + 9। Yes, sir. Yeah. थर्ड किसी को पूछना है? हाँ सर। हाँ सर, एक हाँ बार सर, एक बार करवा दो। उसका वर्किंग दिखा दीजिए। ठीक। d/dw of e raised to w4 माइनस 3w² + 9 ऐसा है। e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x ही होता है, लास्ट क्लास में सिखाया था। यस सर। हाँ सर। तो इस पूरे टर्म को पहले हम w4 माइनस 3w² + 9 इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड विथ w4 माइनस 3w² + 9 इसका डिफरेंशिएशन w के रेस्पेक्ट में। एक ही बात है। हाँ अब सर। जैसा आप लोगों ने कहा कि e raised to x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में e raised to x ही होता है, तो ये e raised to w4 माइनस 3w² + 9 ऐसा ही रहेगा। यस सर। और इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू w³ माइनस 6 इंटू w ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. यही आएगा। ओके सर। श्योर? यस सर। डी का आंसर ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x. 1/x। तो 1/x⁴ प्लस x⁻⁻⁴। x⁴ का तो 4x³ हो जाएगा, माइनस 4x 5 हो जाएगा। Yes, sir. यही आएगा। ये आंसर आया सबको या बताने की जरूरत है? बोलो। सर बताओ ना एक बार। हाँ सर, क्योंकि मेरे को भी ये नहीं आया। हाँ बिल्कुल तो -5 होगा ना? अभी देख लेते हैं, घबराओ मत। जिसको भी लग रहा है बताने की जरूरत है पूछ लो। ln of x - तो मुझे निकालना है d/dx of ln of x⁴ प्लस x⁻⁻⁴। यही कहानी है। यस सर। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, ln of x⁴ प्लस x⁻⁻⁴ को पहले तो डिफरेंशिएट कर देंगे
एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू -4 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विद एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू -4 का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ln x का x के रेस्पेक्ट में 1/x होता है, तो ये टर्म हो जाएगा 1/x रेज टू 4 प्लस x रेज टू -4। इस वाले टर्म में कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। इस वाले टर्म में हम लिखेंगे d/dx ऑफ x रेज टू 4 प्लस d/dx ऑफ x रेज टू -4। तो ये वाला टर्म तो यही रहेगा 1/x रेज टू 4 प्लस x रेज टू -4। ये क्या हो जाएगा? x रेज टू 4 का 4x क्यूब 4x और x रेज टू -4 है, तो ये हो गया -4 माइनस और -4 -1 -5 हो जाएगा। यस सर। यस सर, वही है। आया समझ में जिसने पूछा था बेटा? हाँ सर। पहले इसमें से किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो। इसमें कॉपी कर लो, किसी को लिखना है तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर आपने जो फोर्थ का उसके जस्ट बाजू में आंसर लिखा है उसमें x रेज टू 5 लिखा था -5 में। Yes, sir. -5 नहीं लिखा, तो ठीक कर लो इसको। इसमें क्या बड़ा करने दो, मुझे दिखेगा। ऐसा ऐसा ठीक है। हाँ सर। ये लिखो, इसका आंसर होगा -5 sec ऑफ 1 - 5x इंटू tan ऑफ 1 - 5x। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। पक्का? सर इसका भी मेरे को गलत आया है, इसका भी करके बताओगे? तो बताया था। हमारे पास है y इज इक्वल टू sec ऑफ 1 - 5x, तो dy/dx is d/dx of sec ऑफ 1 - 5x। तो इसको मैं लिखूंगा sec ऑफ 1 - 5x का डिफरेंशिएशन with respect to 1 - 5x multiplied with 1 - 5x का डिफरेंशिएशन with respect to x। sec x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में sec x इंटू tan x होता है। यस सर। यस सर। तो sec ऑफ 1 - 5x का डिफरेंशिएशन 1 - 5x के रेस्पेक्ट में sec ऑफ 1 - 5x इंटू tan ऑफ 1 - 5x होगा। यस सर। इसमें 1 का 0 होगा और -5x का -5 होगा। 5। यस सर। सबको मल्टीप्लाई कर दो तो -5 sec ऑफ 1 - 5x इंटू tan ऑफ 1 - 5x। आया समझ में? यस सर। लिख लो इसको। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। लास्ट F वाला जगह नहीं है, कहाँ लिखा?
यहीं पर लिखता हूँ। इसका आंसर होगा 4 cos क्यूब t माइनस साइन के साथ इंटू साइन t प्लस 4t क्यूब साइन ऑफ t रेज टू 4, यहाँ 4 यहाँ प्लस में यहाँ माइनस साइन होगा। ये आंसर आया है किसी को? हाँ सर आया। यस सर, यही आया। ये आंसर होगा। बताने की जरूरत है तो बोलो। सर मुझे एक बार फिर से चलो इसमें कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू cos 4t प्लस cos ऑफ t4, यही मतलब है। थोड़ा और ठीक कर दूं तो इसका मतलब है cos t टू द पावर 4 प्लस cos ऑफ t टू द पावर 4, यही मतलब है इसका। यस सर। तो dy बाई dt फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूँ cos t टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन पहले तो cos t के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विथ cos t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट टर्म की कहानी हो गई, प्लस सेकेंड टर्म में cos ऑफ t4 का डिफरेंशिएशन t4 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विथ t4 का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। होगा ऐसा? यस cos का माइनस साइन होता सर है तो सेकंड ये हो हाफ गया। में भी चेन रूल लगेगा सर, वो दो टर्म्स में, तो सेकंड टर्म में भी चेन रूल लगेगा। हाँ दोनों में चेन रूल लगेगा ना। सर हम तो टी रेस टू 4 को एक ऐसा मतलब इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है जो कॉस के साथ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अरे ये दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक मैंने किया था ना साइन स्क्वायर एक्स और एक मैंने किया था साइन एक्स का स्क्वायर। यस सर। तो वैसे ही इस टर्म को डिफरेंशिएट करने की स्टोरी अलग होगी, इस टर्म को डिफरेंशिएट करने की स्टोरी अलग होगी। यस सर, मैं बोल रहा हूँ सेकंड टर्म में भी चेन रूल लगेगा क्या, ये क्वेश्चन। सेकेंड टर्म मतलब cos ऑफ t4 में। हाँ सर, मेरे को ठीक है, अब वो क्लियर हो गया। हो गया। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। सर। हाँ सर वो जो बी वाला है जिसमें वो हम्म 50 का पावर जो है सर, उसमें थोड़ा डाउट है, वो हो नहीं रहा था सर। क्यों नहीं हो रहा है? मैंने जो किया है उसको कॉपी किया? हाँ सर, ये हो गया। नहीं नहीं, अच्छा वो मैं करके नहीं दिखाया था, ऐसा है क्या? हाँ सर। अच्छा तो बोलो कर देता हूँ, बोलो कि करना है ये। वैसे समझो, सुनो, x रेज टू 50 का 50 इंटू एक्स रेज टू 49 होगा। यस सर। तो देखो ये हो गया 50, ये x रेज टू 49 ये वाला टर्म हो गया। यस सर। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 2 जा 6t स्क्वायर और cos का माइनस साइन हो तो गया। ओके सर, समझा। समझा? यस सर, यस सर। पक्का? ठीक है सर।
सर आप ये इसके बताओ। थोड़े और क्वेश्चंस लॉग और उसके बेस पे कर दे सकते हो क्या? हाँ, असाइनमेंट दे दूंगा ना मैं। ओके सर। अभी नहीं सर दिया है ना एक लॉग का चीज असाइनमेंट? और पूछनी थी, जैसे क्या बोल रहे हो? हम सर मेरे को एक चीज पूछनी, जैसे कि जो डिनोमिनेटर में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, लाइक उसको लाइक क्लियरली कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि आधी गलतियां तो मेरी उसी में है कि मैंने किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और आंसर पूरा ही गलत आया। अभी वाली की कहानी कह रहे हो? हाँ सर, लाइक इन्हीं 6 क्वेश्चन में मेजरली मिस्टेक तो मेरी वही है कि हाँ, तो ये तो आपको इसका रूल थोड़े ना है, प्रैक्टिस कैसे करते होगा, इसका कोई रूल नहीं है। बट मेरे करने के बाद समझ आ रहा है कि कहाँ गलती हुई, अपनी गलती फाइंड आउट कर पा रहे हो? यस सर। तो अगर गलती फाइंड आउट कर पा रहे हो तो क्या होगा, प्रैक्टिस करने से ठीक हो जाएगा। चलो मैं नया क्वेश्चन देने के बदले कुछ इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। चलो सर असाइनमेंट में कुछ डाउट है तो आपको क्लास के बाद कॉल कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असाइनमेंट जैसा मैंने कहा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 असाइनमेंट दिया हूं मैं, और आज एक चौथा दूंगा, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में चारों असाइनमेंट के डाउट डिस्कस करेंगे, ओके सर। ठीक है? कॉल करोगे, मैं उठाऊंगा नहीं, इतने सारे कॉल, मैसेज का भी मैं हार्डली रिप्लाई देता हूँ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक करेगा फिर दूसरा करेगा फिर तीसरा करेगा, वो इनह्यूमन है। तो नेक्स्ट लेक्चर पूरा हम लोग केवल और केवल चारों असाइनमेंट के डाउट डिस्कशन के लिए रखेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। फाइंड dy by dx if, ऐसे ही जो मन में आता है जैसा चलता हूँ, y is equal to under root 10x। क्वेश्चन नंबर 2, y is equal to ln of x square। क्वेश्चन नंबर 3, y is equal to ln x का होल स्क्वायर। जो मन में आता है कुछ कुछ लिखता चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, y is equal to ax plus b raised to n, ऐसे ही रैंडमली। क्वेश्चन नंबर 5, y is equal to e raised to minus x। क्वेश्चन नंबर 6, y is equal to e raised to 3x minus 10। क्वेश्चन नंबर 7, y is equal to 5 raised to 2x plus 3। ये कोशिश करो, ये सब आसान है, वन लाइनर है, जस्ट ये चेन रूल के प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। रैंडमली जो सर मेरे मन में आया मैं लिखने लगा। हाँ बोलो। सर तीसरा वाला क्या है क्वेश्चन? ln x का होल स्क्वायर। ठीक है सर।
डन सर। यस सर डन। हो गया सबका? हाँ सर। यस सर। ठीक है, यस सर हो गया। ठीक है। तो फटाफट देखो, मैं आंसर बताते चलता हूँ, चेक करते जाओ कौन कौन सा आया कौन कौन नहीं आया। जैसे फर्स्ट का आंसर होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2√10x। यस सर। Yes. आया आंसर सबको? यस सर। किसी को पूछना है? सर 2√x नहीं होगा लाइक नीचे में क्या? सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 नहीं होगा कि मेरे को √x आ रहा है। नहीं, गलत आ रहा है, √10x। यस सर वही है।
रूट tan x को पहले tan x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना? यस सर वही है। यस नहीं, जिसने पूछा, जिसको नहीं आ रहा था उसको समझ आया या मैं करके दिखाऊं? अच्छा हाँ सर, समझा समझा क्या गलती है। इसका आंसर 2/x आया। जी सर। इसका आंसर 2 ln x अपॉन x आया। यस सर। किसी को कुछ बताना हो तो बोलना। हाँ सर। थर्ड वाला वापस करके दिखाओगे क्योंकि मेरे को 1/x² आ रहा है। ठीक है, कर देता हूँ। ln x का होल स्क्वायर, तो d/dx ऑफ ln x का होल स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा ln x का होल स्क्वायर with respect to ln x multiplied with differentiation of ln x with respect to x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x होता है, तो ln यस x सर। होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ln x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स ln 2 x होगा, ln x। और ln x का 1/x होगा। तो आंसर इज 2 टाइम्स ln x डिवाइडेड बाय x। आया बेटा जिसने पूछा था? यस सर। फोर्थ का आंसर हो जाएगा a इंटू n ax प्लस b टू द पावर n-1। यस सर। यस सर। पक्का? फिफ्थ का हो जाएगा माइनस टू माइनस एक्स। यस। यस। सिक्स का हो जाएगा 3 इंटू ई रेज टू 3x माइनस 10। यस सर। यस सर। सेवेंथ का होगा 2 इंटू 5 रेज टू 2x प्लस 3 इंटू ln 5। यस Yes. यस सर। एक बार देखो और बोलो, इसमें से अगर मुझे कुछ सॉल्व करना है तो बताइए, मैं कर देता हूँ। अपने अपने आंसर सब लोग चेक करो, और इसमें से कुछ मुझे सॉल्व करना है तो बताओ। सर लास्ट वाला एक बार सॉल्व करिए। लास्ट वाला, ठीक है। और कोई? सर सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला। और कोई? सर वो फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, ठीक है। चलो एक एक करके देखो। फोर्थ एक्स प्लस बी टू द पावर n, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्थ वाला, d/dx ऑफ ax प्लस b टू द पावर n। तो इसको मैं लिखूंगा ax प्लस b टू द पावर n का डिफरेंशिएशन पहले तो ax प्लस b के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विथ ax प्लस b का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया n इंटू ax प्लस b टू द पावर n-1 होगा। यस सर। ax का a और b का 0 होगा।
तो फाइनली आंसर इज a into n into ax plus b to the power n minus 1. यस सर। कोई डाउट Yes, sir. किसी को फोर्थ में? सर बट बी का जीरो क्यों हुआ? लाइक वो तो एक खुद वेरिएबल है, वो कांस्टेंट थोड़ी ना है कि उसका कांस्टेंट है ना, वेरिएबल x है, a b n सब कांस्टेंट है, वेरिएबल तो केवल y और x है ना। ओके सर। सिक्स वाला किसी ने पूछा था e रेज टू 3x minus 10, ऐसा लिखा था मैंने। यस सर। Yes, sir. सो e रेज टू 3x minus 10 का डिफरेंशिएशन पहले तो 3x minus 10 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विद 3x minus 10 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। यस सर। तो e रेज टू x का e रेज टू x ही होता है, तो ये हो गया e रेज टू 3x minus 10 Yes, sir. और 3x minus 10 में 3x का 3, 10 का 0। यस सर। तो फाइनली आंसर इज 3 into e रेज टू 3x minus 10। सर हाँ सर यहाँ पे हमने फोर्थ और सिक्स्थ ये दोनों सम्स देखे। सर फोर्थ वाले में हमने ax प्लस बी रेज टू द पावर n का वो विथ रिस्पेक्ट टू हमने किया ax प्लस बी से, बट जब सर इधर बात आई तो वो हमने 3x minus 10 वो पावर लेके किया। सर ये दोनों जगह अलग क्यों किया? अलग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक से नहीं लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। x raised to n अल्जेब्रिक फंक्शन है और e raised to x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके सर, समझा। है ना। यस सर। वेरिएबल टू द पावर समथिंग ये होता है अल्जेब्रिक फंक्शन, और समथिंग टू द पावर वेरिएबल ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके सर। सेवेंथ वन 5 raised to 2x plus 3। d by dx of 5 raised to 2x plus 3। तो 5 raised to 2x plus 3 को पहले तो 2x plus 3 के टर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं। 5 raised to x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5. 5 raised to x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5. लास्ट क्लास में देखो a raised to x का फॉर्मूला बताया होगा मैंने। सर a raised to x into ln a। ln x। a raised to x into ln a। Yes, sir. जैसे सेम दिखा देता हूँ पिछली क्लास का। कहाँ गया? ऊपर ही रहा होगा। लॉग से पहले a raised to x into ln a सिखाया था ना, लिख रहा है। तो 5 raised to 2x plus 3 का मेरा हो जाएगा 5 raised to 2x plus 3 into ln 5 और 2x plus 3 का 2 plus 0। तो ये मेरा हो जाएगा 2 into ln 5 into 5 raised to 2x plus 3। ये हमारा आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिसका जिसका होता जाए आप लोग बाहर निकलते जाइए। स्क्रीन ऑन रखता हूं मैं, वीडियो स्टॉप कर देता हूं। जैसे जैसे लिखा हुआ हो जाए आप लोग निकलते जाओ बाहर। ठीक है सर बोलो।
सर एक डाउट था, जो असाइनमेंट था उसमें एक क्वेश्चन था log 3, उसमें बेस दिया नहीं था सर। बेस क्या होगा उसमें? कुछ भी बेस हो कांस्टेंट ही रहेगा ना, 0 आंसर होगा उसका डिफरेंशिएशन। log 3 कोई भी बेस हो, 5, 10, 50, 60, कुछ भी बेस हो, होगा तो कांस्टेंट। सर कैसे, मतलब एक बार करके बताओ। अरे log 3 का वैल्यू कांस्टेंट होगा ना। हाँ सर। log 3 का बेस अगर मान लो मैंने 10 रख दिया, हाँ तो कोई दूसरा कांस्टेंट होगा। 10 की जगह 20 होता तो कुछ और कांस्टेंट होता, तो होगा तो हाँ कांस्टेंट ही सर। ना। हाँ हाँ मैं पाई लिखूं, पाई स्क्वायर लिखूं, पाई क्यूब लिखूं, मैं रूट पाई लिखूं, होगा तो कांस्टेंट ही। हाँ सर log 3 to the base x, हाँ, सर log 3 to the base x अगर लेंगे तो नहीं होगा कांस्टेंट। log 3 टू द बेस x को पहले हम लोग 1/log 3 log x टू द बेस 3 करेंगे, हाँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे करते हैं? एक बार दिखाओ। ओ भाई साहब, अभी तो पढ़ा चेन रूल। देखो किसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, बोलो। So log 3 to the base x. d/dx ऑफ log 3 टू द बेस x, ये तुम चाहते हो। Yes sir. तो इसको मैं लिख देता हूँ d/dx ऑफ log ऑफ x टू द बेस 3, सॉरी 1/1/log x टू द बेस 3, ऐसा लिखूंगा। Yes sir. मतलब d/dx ऑफ log x टू द बेस 3 टू द पावर -1 लिखूंगा। Yes sir. अब चेन रूल लगा सकते हैं। log अच्छा, हाँ। x टू द बेस 3 टू द पावर -1 with respect to log x to the base 3 Yes, multiplied with d/dx of log x to the base 3, है ना। Yes sir. x रेज टू -1 का डिफरेंशिएशन -1/x², तो ये हो गया -1 log x विथ बेस 3 का होल स्क्वायर। Yes sir. log x विथ बेस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बेस अगर e रहता तो 1/x होता। सर 1/x ln3। वेरी गुड। तो आ गया Yes sir. आंसर जिसने भी पूछा था। Yes sir, आ गया। Thank you sir. ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। Yes, thank you sir.